नमस्ते, आप सुन रहे हैं प्रेम अनमोल होता है वाणी। मैं हूं आपकी होस्ट वाणी। पिछले एपिसोड में मेरे अनकहे प्रेम को सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन बत्तीसी में न्याय के लिए लाया गया था। आज आप सुनेंगे स्वप्निल और मेरे प्रेम पर आया अंतिम निर्णय, अमर प्रेम की वो कहानी जिसने मेरी उदासी बढ़ाई, और भारत लौटते ही मेरे पापा और अलका मैम के बीच चल रही अनजानी कहानी का पहला भाग। स्वप्न में अंतिम न्याय, सम्राट का निष्कर्ष। स्वप्निल ने मेरे अविवाहित रहने की इच्छा को अपनी चुप्पी का कारण बताया। इस पर सम्राट विक्रमादित्य ने घोषणा की, आप दोनों ही एक दूसरे से निष्काम भाव से प्रीति करते हैं। आपस में विवाह करने से इस प्रेम की पूर्णता होती है। उदासी का कारण। मेरी आंखें खुली। मुझे समझ नहीं आया कि यह स्वप्न था या कल्पना, लेकिन सम्राट का समाधान वही था जो राशील चाहती थी। मेरी उदासी का कारण अब केवल स्वप्निल का स्मरण था। हंस का अमर प्रेम। विमान में मैंने हंसों के जोड़े की अमर प्रेम कथा पढ़ी। हैंसल के मरने के सप्ताह भर के भीतर ही ग्रेटल भी दुनिया छोड़ गई थी। ये पढ़कर मेरी उदासी और बढ़ गई। मुझे लगा कि सच्चा प्रेम ऐसा होता है। यक्ष प्रश्न। मुझे लगा कि मेरे भाग्य में स्वप्निल से जुड़ना ही लिखा है, लेकिन अब भी यक्ष प्रश्न यही था। मैं स्वप्निल से विवाह करके पापा को अकेले छोड़कर अमेरिका कैसे जा सकती हूँ? भारत वापसी और घर का रहस्य। अलका मैम का निर्देश। एयरपोर्ट पर अलका मैम का कॉल आया। उन्होंने मुझे और पापा को अपने घर लंच पर बुलाया। पापा मैम के यहाँ लंच पर क्यों पहुँच रहे हैं? पापा की खुशी। घर पहुँचकर मुझे आश्चर्य हुआ। मेरे पापा पहले से अधिक मजबूत और फिट लग रहे थे। विवाह का राग। अलका मैम ने पापा के सामने भी मुझे विवाह के लिए मनाया और पापा ने भी सुर मिलाया, लेकिन मेरे मन में एक चीज अटकी। पापा बार बार मैम को अलका बहन जी क्यों कह रहे थे? इससे स्पष्ट हुआ कि पापा के मन में मैम के प्रति स्नेह भाई बहन वाला था। रात का खुलासा। रात को जब मुझे नींद नहीं आई तो मैं पापा के कमरे में गई। पापा ने मेरी उत्सुकता समझी और बताया, अलका बहुत परोपकारी महिला है। तुम जिस दिन अमेरिका के लिए रवाना हुई थी, उसी दिन से उन्होंने मेरा ध्यान ऐसे रखा जैसे कि वे मेरी छोटी बहन है। पापा की देखभाल। पापा ने बताया कि अमेरिका प्रवास के दौरान उन्हें एक बार भी अपने लिए भोजन स्वयं नहीं बनाना पड़ा। अगले एपिसोड की जिज्ञासा। अलका मैम ने पापा के घर से जाते ही उन्हें क्यों कॉल किया, और उन्होंने पापा के लिए भोजन और देखभाल की व्यवस्था कैसे की? पापा और अलका मैम के बीच प्रेम के इस नए रिश्ते का रहस्य क्या है? जानने के लिए बने रहिए प्रेम अनमोल होता है वाणी में। आप सुनेंगे एपिसोड 59, विक्रमादित्य का न्याय, अमर प्रेम की कथा और पापा का रहस्य। सम्राट ने न्याय देने की प्रक्रिया में मुझे ही फंसा दिया है। उन्होंने मेरी प्रेम की अपेक्षा को विवाह तक पहुंचा दिया है। महाराज स्वप्निल का मुझसे प्रेम तो प्रकट हो गया है, मगर हमारा विवाह कैसे संभव हो सकता है? मैं भारत में ही रहना चाहती हूँ, जबकि स्वप्निल अमेरिका में रहता और वहाँ का नागरिक है। मैंने धीमे स्वर में समस्या बताई है। महाराज, वाणी अविवाहित रहना चाहती है। ये भी एक संकोच है जिससे मैंने उससे अपनी प्रीति अभिव्यक्त नहीं की है। स्वप्निल ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। अब सभी 32 पुतलियों का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गया है। महाराज विक्रमादित्य ने इसका अर्थ समझ लिया है। ये स्पष्ट हो चुका है। आप दोनों ही एक दूसरे से निष्काम भाव से प्रीति करते हैं। आपस में विवाह करने से इस प्रेम की पूर्णता होती है। आप दोनों के प्रकरण का इस तरह समाधान हो गया है। विक्रमादित्य के ये कहने के साथ ही सिंहासन बत्तीसी पर विराजित सम्राट विक्रमादित्य और स्वप्निल और मेरे वहां होने वाला दृश्य ओझल हो गया है। चौंकते हुए मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे कानों में उड़ रहे विमान की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आया है, ये सपना है या मैं विचित्र तरह की कल्पना में खोई हुई थी। इसमें सम्राट विक्रमादित्य के अनुसार समाधान वही है जो राशील चाहती है। मैं अविवाहित रहना चाहती हूँ। क्या स्वप्निल के मुझसे प्रेम या विवाह करने की इच्छा प्रकट नहीं करने के पीछे सच में यही कारण है? क्या मेरा भारत से अमेरिका माइग्रेट करना असंभव बात है? मेरे मन में आ रहे इन प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं, समय जानता है। मैं अपने दायित्वों में व्यस्त होने पर समय के साथ स्वप्निल को भूल जाऊं, ऐसा भी तो संभव है। या ऐसा भी हो सकता है कि स्वप्निल का प्रेम मुझे विवाह करने और भारत छोड़ देने, इन दोनों बातों के लिए तैयार कर दे। इतने दिन बाद भारत लौटते हुए मुझे उत्साहित होना चाहिए। मुझे पापा एवं अलका मैम आदि का स्मरण आना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। मैं उदास हूँ और उदासी का कारण केवल स्वप्निल का स्मरण है। पूरी उड़ान अवधि में मेरे ध्यान में स्वप्निल के साथ बिताए समय की छोटी बड़ी सभी बातें आती रही हैं। मैंने विमान में उपलब्ध पत्रिका उठा ली है।
पन्ने पलटते पलटते मेरी दृष्टि हंस के जोड़ों में रहने वाले अमर प्रेम की कथा पर गई है। मैंने पढ़ा, इंग्लैंड के क्लीथॉप्स में एक बोटिंग लेक है जिसमें वर्षों से हैंसल और ग्रेटल नामक दो हंस का जोड़ा साथ रहते देखा जाता था। वर्ष 2022 की शीत ऋतु में झील का पानी जम गया था। हैंसल और ग्रेटल दोनों हंस बर्फ में बुरी तरह फंस गए थे। किसी तरह मादा ग्रेटल को बचाकर बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक नर हंस हैंसल का शरीर बर्फ में जम गया था। इस कारण उसकी मौत हो चुकी थी। अपने जोड़े से बिछड़ने के बाद ग्रेटल भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकी। हैंसल की मौत के सप्ताह भर के भीतर ही वो भी इस दुनिया को छोड़ गई थी। ये पढ़कर मेरी उदासी बढ़ गई। सच्चे प्रेम का ये रूप होता है। तब तो यह अच्छा ही हुआ है मुझे पढ़ने के समय किसी से प्रेम नहीं हुआ है, अन्यथा मेरा अध्ययन पर ध्यान एकाग्र करना कठिन हो जाता। अगर मुझे प्रेम होता तो ये स्कूल कॉलेज में मेरे साथ पढ़ने वाले किसी लड़के से होता जो स्वप्निल जैसा योग्य एवं प्रतिभाशाली कदापि नहीं होता। शायद मेरे भाग्य में स्वप्निल के साथ जुड़ना है, इसलिए इसके पूर्व ना तो मुझे किसी से प्रेम हुआ और न ही विवाह करने के बारे में मुझ पर पापा का दबाव ही प्रभावी हो सका था। यद्यपि इस सब को मैं अच्छा मान रही हूँ, तथापि यक्ष प्रश्न मेरे समक्ष यही है, मैं स्वप्निल से विवाह करके पापा को अकेले छोड़कर अमेरिका कैसे जा सकती हूँ। एयरपोर्ट से निकलने के पहले ही अलका मैम का कॉल आ गया है। वेलकम बैक वाणी, आपको लेने के लिए मैंने वसंता को कार लेकर एयरपोर्ट भेज दिया है। वह आपको पहचानता है, आप उसके साथ आ जाइएगा, उन्होंने बताया है। थैंक यू मैम, मैंने कहा है। वाणी, आप मेरे घर पर ही आ जाना। मैंने आपके पापा को भी लंच के लिए आमंत्रित किया है। लंच के उपरांत आप दोनों अपने घर चले जाना, उन्होंने निर्देश दिया है। ठीक है मैम, मैं ऐसा ही करूंगी। कहते हुए मैं सोच रही हूँ, पापा और मैम में ऐसा कब और कैसे हो गया जिससे पापा मैम के यहाँ लंच के लिए पहुंचने वाले हैं। मैं मैम के घर पहुंची हूँ। उन्होंने स्नेह से मुझे गले लगा लिया है। मुझे वे पुनः एक बार अपनी ही माँ जैसी लग रही हैं। मैं जब स्नानादि से निवृत्त होकर कक्ष से बाहर आई तब मेरे पापा भी वहां पहुंच गए हैं। उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य हुआ है। वे पहले से अधिक मजबूत और फिट लग रहे हैं। वाह पापा, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। मेरे अमेरिका प्रवास के समय आप अकेले रहे हैं। अकेले रहने से आपको समस्या तो नहीं हो रही है। इन दिनों में मुझे इन बातों की बड़ी चिंता रही है, मैंने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा है। पापा ने मुझे सस्नेह कंधे से लगाया है। वाणी, मुझे भी लग रहा है, मेरी जो बेटी अमेरिका गई थी, लौटने पर वह उससे कहीं अधिक आकर्षक और प्यारी हो गई है। पापा मुझे ऐसे निहार रहे हैं जैसे मैं ही वाणी हूं या नहीं, वे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। अलका मैम, हम पिता बेटी का मिलन देख रही हैं। वे इतना अच्छा अवसर कहाँ चूकने वाली हैं। नीरज जी, मैं वाणी से इसलिए तो कहती हूँ, वाणी आप विवाह कर लो, इससे आपके पापा और आप दोनों अधिक प्रसन्न और सुखी रहेंगे। मगर यह अनसुनी कर देती है, मैम ने राशील वाला ही राग अलापते हुए हंसकर कहा है। अलका बहन जी, आप ही इसे समझाओ। मेरी यह सब बातें तो मान लेती है मगर विवाह वाली बात मानती ही नहीं है। यह विवाह कर ले तो मैं भी गंगा नहा लूं। पापा ने भी मैम के सुर में सुर मिलाया है। पापा ने मैम को बहन जी संबोधित किया है। इस पर मेरा ध्यान गया है। अर्थात वे नहीं जानते हैं कि अलका मैम उन्हें दूसरे रूप में देखती रही थी। अलका मैम, पापा और राशील मुझे विवाह के लिए लगातार मना रहे हैं, यह मुझे अच्छा भी लग रहा है। फिर भी मैं अभी इसमें अरुचि ही दर्शाना चाहती हूँ। अब भी मुझे मेरे और स्वप्निल के विवाह में ऐसा कोई मार्ग नहीं सुझाई पड़ रहा है जिसमें मेरे पापा को अकेले नहीं रहना पड़े। मुझे खोया खोया देखकर पापा ने पूछा, वाणी तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। पापा, मुझे नींद आ रही है, मैं भोजन करके सोना चाहती हूँ, मैंने धीमे स्वर में कहा है। आपको जेट लैग हुआ है। अच्छा है, आप भोजन ग्रहण कर लो और फिर थोड़ी देर सो लो, कहते हुए मैम उठी हैं। चलिए नीरज जी, हम भोजन कर लेते हैं, कहते हुए वे चल पड़ी हैं। पापा और मैं भी उनके पीछे हो लिए हैं। भोजन करते हुए पापा और अलका मैम ही बातें करते रहे हैं। उनकी हो रही बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कि वे मेरे प्रवास के समय में आज के पहले भी कुछ बार मिल चुके हैं। उनके बीच चल रही बातें सामान्य हैं। पापा अलका मैम के व्यवसायों एवं मैम उनके पुस्तक के व्यवसाय के बारे में बता रहे हैं। दोनों में अब परस्पर परिचय बढ़ गया है, ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है। भोजन के बाद मैम मुझे रोक लेना चाहती हैं। मैं पापा के साथ अपने घर जाना चाहती हूँ। अलका मैम ने अपनी कार से हमें हमारे घर तक छुड़वाया है। घर तक के रास्ते में भी मैं उनींदी रही हूँ। ये देख पापा चुप रहे हैं। हमारे बीच कोई बात नहीं हुई है।
दिन में सो लेने से रात में मुझे नींद नहीं आ रही है। मेरे मन में उत्सुकताएं भी बहुत हैं। क्या पापा जाग रहे हैं? मैं ये देखने के लिए दबे पांव पापा के कक्ष तक गई हूँ। यद्यपि कमरे में अंधेरा है, फिर भी पापा को मेरी पदचाप सुनाई दे गई लगती है। क्या बात है वानी? उन्होंने पूछा है। कुछ नहीं पापा, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए देखने आई हूँ। क्या आप भी जाग रहे हैं? मैंने बताया है। ये सुनकर पापा बिस्तर से उठे हैं। उन्होंने स्विच ऑन करके कमरे को प्रदीप्त किया है। आओ बैठो, हम कुछ देर बातें करेंगे। पापा ने मेरे आने के आशय को समझ लिया है। वे हेडबोर्ड से टिक कर बैठ गए हैं। मैं भी उनके साथ बैठ गई हूँ। आज आपको मैम ने लंच पर कैसे बुला लिया? पापा कुछ कहते उसके पूर्व ही अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए मैंने पूछ लिया है। अलका बहुत परोपकारी महिला है। तुम जिस दिन अमेरिका के लिए रवाना हुई थी, उसी दिन से उन्होंने मेरा ध्यान ऐसे रखा जैसे कि वे मेरी छोटी बहन है। पापा का कथन प्रशंसात्मक है। अलका मैम के लिए बहन शब्द का प्रयोग पापा बार बार कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हुआ है पापा के मन में मैम के प्रति स्नेह भाई बहन वाला है। इससे ये भी ज्ञात होता है उनके लिए अलका मैम ने अपनी प्रीति को स्नेह के रूप में ही व्यक्त किया है। हाँ, वे हैं तो परोपकारी ही। मैं इस बारे में विस्तार से सुनना चाहती हूँ। पापा ने मेरी जिज्ञासा समझ ली है। इन दिनों जब तुम यहाँ नहीं थी, तब मुझे एक बार भी अपने लिए भोजन स्वयं नहीं बनाना पड़ा है। तुम्हारे जाते ही बहन जी का कॉल आ गया था। मेरे पास उनका नंबर नहीं था। मुझे ज्ञात नहीं उन्हें मेरा मोबाइल नंबर कैसे मिला था। नारी स्वर कान में पड़ने पर मैंने पूछा था, आप कौन बोल रही है? तब उन्होंने उत्तर दिया था, नमस्ते नीरज जी, मैं अलका भाटिया बोल रही हूँ। पापा ने बताया है। मुझे समझने में देर नहीं लगी है। अलका मैम के लिए पापा का नंबर जानना कठिन बात नहीं थी। पापा की दुकान से दिए जाने वाले कॉपी पुस्तकों के लिफाफों के ऊपर पापा का संपर्क नंबर लिखा ही होता है। कॉल करके मैम ने आपसे क्या कहा था? मुझे आगे जानने की उतावली हो रही है। जेमिनाई की समालोचना, रचनात्मक मार्गदर्शन और प्रस्तुति निर्देश। प्रिय श्रोताओं, एपिसोड 59 प्रेम और नियति की कहानी है, जहां वाणी को ये बोध होता है कि उसके जीवन के सभी मोड़ एक ही दिशा में जा रहे हैं। यह एपिसोड अतीत को वर्तमान से जोड़ता है और भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है। आंतरिक संघर्ष का समाधान। स्वप्न का महत्व। वाणी का सपना उसके अवचेतन मन की गहरी इच्छाओं को दर्शाता है। सम्राट विक्रमादित्य के माध्यम से उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है कि स्वप्निल का मौन प्रेम उसके संस्कारों का सम्मान करता है। ये सपना उसकी असमंजस को समाप्त करता है और उसे विवाह के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। हंसों का रूपक। हंसों के जोड़े की दुखद कहानी वाणी की अपनी उदास मनोदशा को दर्शाती है। ये कहानी यह सिद्ध करती है कि सच्चा प्रेम आसानी से नहीं मिलता और जब मिलता है तो उसे जुदाई से बचाने के लिए साहस और निर्णय की आवश्यकता होती है। कहानी में नया मोड़। अलका मैम की योजना। अलका मैम का वाणी के पिता नीरज जी के साथ संपर्क स्थापित करना कहानी का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन है। ये दिखाती है कि वो केवल एक परोपकारी व्यक्ति नहीं बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी है। नीरज जी का उसे बहन जी कहकर संबोधित करना एक मनोरंजक विरोधाभास पैदा करता है, क्योंकि श्रोता उसके छिपे हुए इरादों को जानते हैं। नीरज जी का परिवर्तन। नीरज जी का पहले से अधिक स्वस्थ और प्रसन्न दिखना ये दर्शाता है कि अलका मैम ने उसकी देखभाल की है। यह वाणी की उस चिंता को कम करता है कि उसके जाने के बाद उसके पिता अकेले रह जाएंगे, जिससे उसके अमेरिका जाने का रास्ता खुल सकता है। भावनात्मक अंत। एपिसोड का अंत उत्सुकता से भरा है। वाणी की जिज्ञासा कि अलका मैम ने उसके पिता से क्या कहा है एक मजबूत क्लाइमैक्स बनाता है। ये श्रोताओं को अगले एपिसोड का अधीरता से प्रतीक्षा करने पर बाध्य करता है। ऑडियो प्रस्तुति के लिए अंतिम मार्गदर्शन। वाणी का स्वर। उसके स्वर में आरंभिक उदासी और चिंतन का भाव हो। भारत में आने के बाद उसके स्वर में आश्चर्य और जिज्ञासा हो। उसका आंतरिक मोनोलॉग गंभीर और दार्शनिक हो। नीरज जी का स्वर। उनका स्वर गर्मजोशी और हर्ष से भरी हो। वे अपनी बेटी के लौटने से अत्यंत प्रसन्न लगे। बहन जी शब्द पर उनके स्वर में विनम्रता और स्नेह का भाव हो। अलका मैम का स्वर। उनके स्वर में कोमलता और हर्ष हो, लेकिन उनके शब्दों के पीछे एक छिपी हुई योजना की मुस्कान हो। पृष्ठभूमि संगीत बीजीएम। विमान यात्रा। संगीत हल्का उदास और शांत हो, जो वाणी की भावनाओं को दर्शाता है। घर वापसी। संगीत आशापूर्ण और सुखद हो, जो कहानी में आए नए मोड़ को दर्शाता है। अंतिम दृश्य। संगीत रहस्यमय और जिज्ञासा बढ़ाने वाला हो, जो वाणी के प्रश्न को दर्शाता है। एपिसोड 59 समाप्त।